आप सभी को प्रणाम। कल टीवी पे एक वाकया मैंने देखा, एक इंसिडेंस देखा। एक शिक्षिका जिन बच्चों को पढ़ाती हैं तो उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में एक ये है कि वो डांस करती हैं। डांस करते दिखाया गया टीवी में, मैंने देखा। और उस डांस को वो यूट्यूब में या वीडियो बना के प्रसारित करने हेतु तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का माध्यम चुन रही हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं अनलॉफुल इन्फ्लुएंस, वो ये कि अपने जितने स्टूडेंट हैं उनसे प्रेशर डाल रही है कि मुझको लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए। उसके पीछे शायद उनको ये लगेगा कि अगर ये बच्चे हमको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं यूट्यूब में छा जाऊंगी। इतना सस्ता और इतना गलत विज्ञापन ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में दो नाम रहे, सभी लोग परिचित होंगे, मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। राजेश खन्ना जी और धर्मेंद्र जी, सभी लोग जानते होंगे। वो दोनों लोग नाचना नहीं जानते थे। लेकिन रोमांटिक फिल्मों में जो भी नायिका उनसे जुड़ी उसका नाम हुआ उनके साथ। और कभी सबके सिंबॉलिक रहे। राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार रहे, आज तक उनको कोई छू नहीं पाया। जिनके स्टैंड किए गए कार पे बालाएं चुंबन लेती थीं। अंदाज़ा लगाइए क्या उनकी लोकप्रियता रही होगी राजेश खन्ना जी की। मैं ये कहूँगा, नाचने से अगर लोकप्रियता हो जाती है तो सभी लोग सिर्फ नाचने लगते। मैं उस शिक्षिका से ये कहूँगा, तुम्हें अगर अपना नाम रोशन करना है तो चूँकि आप एक शिक्षिका हो तो शिक्षा के क्षेत्र में करो, ताकि 10 लोग जाने, 100 लोग जाने, 1000 लोग जाने, लाख लोग जाने। ये तरीका ठीक नहीं है। आप नाचिए, कुछ कीजिए, गाइए। आप लाइव और सब्सक्राइब और दुनिया भर के चीज़ें व्यूअर्स अगर स्टूडेंट के माध्यम से बनाना चाह रहे हो, कभी आप सफल नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा। सफलता उसी को मिलती है जो आलोचनाओं को झेलता है। सफलता उसको मिलती है जिसको कोई नहीं जानता, धीरे धीरे उसके कर्म लोगों को बताते हैं। एक नाम मैं लूँगा, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी कक्षा 8 के बाद क्या क्या दशा नहीं हुई। 25 रुपये पे ट्यूशन पढ़ाते थे, कहाँ से कहाँ गए। वो सबकी आलोचनाओं के शिकार हुए। नाम उनका था नवाब। टाइटिल दी गई थी उनके, धनपत राय श्रीवास्तव साहब थे उनके, जो है चाचा ने उनको टाइटिल दी थी नवाब की। और आज भी इस दुनिया में नहीं है, सब पे राज कर रहे हैं। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी कहानी पढ़ सकता है। मैं उस शिक्षिका को पुनः बता रहा हूँ, एक और केस बता रहा हूँ। एक गायक हुआ करते थे श्री मुकेश चंद माथुर जी, जिनको हम सभी प्यार से मुकेश जी कहते हैं। मुकेश जी फिल्म पहली नज़र एक पिक्चर आई थी जिसमें एक उन्होंने गाना गाया, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। जब ये गाना रेडियो पे आया या संचार माध्यम में गया तो उन्होंने उस गाने में जो आवाज़ दी थी के.एल. सहगल का नकल किया था। के.एल. सहगल ने मुकेश जी को इस बात के लिए सिर्फ इतना कहा, बहुत ही विनयपूर्वक कहा कि अगर गाना है तो अपनी आवाज़ दो। क्योंकि जब ये गाना आया तो लोग
समझ ही नहीं पाए इस गाने को कुंदन लाल सहगल साहब गाए हैं या मुकेश चंद माथुर जी गाए हैं, लेकिन उस गाने को मुकेश चंद माथुर जी गाए थे। मैं के.एल. सहगल साहब को, मुकेश चंद माथुर साहब को, दोनों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मुकेश जी ने बुरा नहीं माना, मुकेश जी ने अपनी आवाज़ दी और कहा जाता है राज कपूर के लिए, या किसी व्यक्ति का नाम ना लूँ, इससे अच्छा ये समझूं, दर्द भरे नगमे जो मुकेश जी के हैं वो किसी औरों में नहीं है, सबने गाए हैं। मैं फिर उस शिक्षिका को कहूँगा कि मेरी बच्ची, मेरी बिटिया, बाबू, अगर आपको अपना नाम रोशन करना है तो बच्चों का सहारा मत लीजिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस को अप्लाई मत कीजिए, अनुचित प्रभाव को। बच्चे लाइक सब्सक्राइब अपने घर में माता पिता से ज़बरदस्ती कराएंगे तब भी आप सफल नहीं होंगे, आप वहीं थे जहां थे वहीं रहेंगे। मैं भी कुछ कहता सुनता हूँ, समझता हूँ, जो समझ में आता है करता हूँ, रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। मैं कभी नहीं कहता, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनना चाहो सुनो, सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई कॉमर्शियल वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना, मेरा कोई कॉमर्शियल अप्रोच नहीं है। मेरा जो मन कह रहा है वो मैं तय करता हूँ और वो कहता हूँ, फ़क्र से कहता हूँ। मेरी आलोचनाएं मेरे खुद के घर में होती हैं, मुझे कतई अफसोस नहीं है, मैं परवाह नहीं करता। मैंने कई लेखकों के विषय में जाना है, समझा है, पढ़ा है, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को हमेशा उनके घर में आलोचना की गई, खासकर उनके माता पिता, उनकी पत्नी द्वारा, लेकिन वो कहीं सफलता में कहीं भी चूके नहीं और वो सफल हुए। मैं ये कहता हूँ, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को आप लोग जो कुछ करते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, फॉलो करो। आप कौन होते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले? किसी को सुझाव देने वाले कौन होते हैं? हु आर यू? हाउ यू कैन कंपेल टू द पीपुल दैट यू डू इट? और आप लोग शर्म आनी चाहिए। आप लोग बच्चों से कहते हो कि ज़बरदस्ती हमको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं पर्सनल किसी का अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जो करना है कीजिए, यूट्यूब बनाइए, गाना गाइए, नाचिए, गाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप लोग किसी को कंपेल ना करें कि वो सब्सक्राइब करें। और आपको इसकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अपेक्षा ठीक नहीं है, इस तरह की अपेक्षा ठीक नहीं है। और मैं सबसे कहूँगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई करने का कोशिश मत कीजिए, आप कभी सफल नहीं होंगे। मैंने इसीलिए आपको 2 फिल्म स्टार का नाम बताया। एक बार पिक्चर देखिए, टीवी पे जब आते हैं या किसी सिनेमा स्कोप में, जो बात राजेश खन्ना में थी वो किसी में नहीं रही, चाहे वो अमिताभ हो चाहे कोई हो, जरा सा नहीं छू सकते। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मील का पत्थर साबित हुए हैं राजेश खन्ना जी। आज इस दुनिया में नहीं है, धर्मेंद्र साहब अभी हैं, और कभी उनकी सुनिए, क्या शायरी कहते हैं कभी कभी। उम्र के उस पड़ाव पे भी वो व्यक्ति जवान है। सीखना हो तो धर्मेंद्र जी से सीखिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे ठीक नहीं लगा कल की घटना, तो मैंने कहा आपसे इस बात को ज़रूर शेयर करूँ। और एक छोटी सी बात कहूँगा, भारत या भारत की प्रशंसा कैसे होती है, मैं एक बात बताता हूँ। भारतीय रेलवे में जितनी ट्रेनें चलती हैं, ट्रेनों के नाम नदियों के नाम से हैं। कितनी अच्छी बात है। वरुणा एक ट्रेन है जो वाराणसी से चल के लखनऊ आती है। वरुणा जल की पत्नी को कहा गया है, समुद्र की पत्नी को कहा गया है। आपका गंगा जमुना, जिसको सरयू यमुना कहते हैं,
प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहते थे वहाँ से चल के मेरठ तक आती है। गंगा गोमती प्रयागराज से चल के लखनऊ आती है। राप्ती सागर एक्सप्रेस गोरखपुर से त्रिवेंद्रम। ट्रेनों के कितने प्यारे नाम हैं कि ट्रेन का टिकट लेने के बाद जब ट्रेन का नाम वो देखता है, जो भी अजनबी, वो सोचता है क्या बात है। पंजाब कितना पॉपुलर है, 5 रिवर्स इन इंडिया कहा जाता है। तो इस तरह से ऐसे प्रचार होता है, इस तरह से प्रचार होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जाती है, लेकिन लोग जान लेते हैं उत्सुकतावश। बरुड़ा एक स्त्रीलिंग है। बरुड़ा किसी लड़की का नाम हो सकता है, लड़के का नाम नहीं होता। स्त्रीलिंग है बरुड़ा। बरुड़ा जल की रानी, जल की पत्नी, समुद्र की पत्नी, पत्नी कहा गया है। और यही कहा जाता है वो बनारस से चल के लखनऊ आती है। ऐसे तमाम ट्रेनें हैं जिनका नाम नदियों के नाम से है। नदियों का कुपोषण नहीं हुआ, पोषण हुआ प्यारे। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जितने लोग भी रिटायर्ड हैं वो तालाब ना बने, वो नदी बने। नदी से सीखें, दरिया से सीखें। नदी का काम है बहते जाना, बहते जाना, बहते जाना, वो लक्ष्य हासिल कर लेता है। जो लोग भी रिटायर्ड हैं वो जीवित हैं, जागृत हो जाएं। जीवित तो हैं, जागृत नहीं है, जागृत अवस्था में हो जाएं। तालाब मत बने। तालाब का पानी ना तो कोई पीता है, ना कोई जल चढ़ाता है, ना उससे कोई हाथ मुँह धुलता है। आप लोग सभी लोग जो भी रिटायर्ड लोग हैं, तालाब मत बनिए, नदी बनिए। नदी का काम है प्रवाह, सरिता। सरिता का काम है बहते जाना, बहते जाना, बहते जाना। क्या बहते जाना? अपने कर्म को लगातार करते जाना, इसको कहते हैं बहते जाना। नदी स्थिर नहीं होती। नदी का एक प्रवाह होता है, दरिया का एक प्रवाह होता है। नदी साफ होती है, कहते हैं बहती जाती है। पतित पावन, पतित, आप पापी हैं, आपको पावन कर रही है गंगा। पतित पावन, पावनी गंगा। आप लोग जाते हैं बड़े श्रद्धा भाव से नदी में, तालाब में नहीं जाते। सारे रिटायर्ड पर्सन से कहूँगा आप लोग नदी बनिए, नदी की तरह सीखिए। नदी की तरह लक्ष्य है, नदी का एक लक्ष्य है, अंततः उसका समुद्र है, लक्ष्य उसका समुद्र होता है। इसलिए सब लोग नदी बनिए, तालाब न बनिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।